प्रश्न 1 ज्ञात कीजिए। इसका पार्ट 1 है और इसका भी पार्ट है ए। ओके, इसमें हमें फाइंड करना है 1/4 का 1/4। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले का की जगह हम लगाएंगे गुणा का निशान। ओके, अब सिंपल हमें गुणा कर देना है 1 को 1 से, 4 को 4 से। तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 और ये हो जाएगा 4 चौक 16। तो आंसर आ गया 1/16। पार्ट बी में हमें दिया है 3/5 का 1/4। ओके, तो सबसे पहले का की जगह हम लगाएंगे गुणा का निशान। ओम जल्दी आ जा बेटा, ठंड लग जाएगी। तो बीच में गुणा का निशान है, इसका मतलब है अब 3 से 1 को करना है गुणा और 5 से 4 को करना है गुणा। ओके, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और यहाँ पर 5 चौक 20। तो आंसर आ गया 3/20। पार्ट सी में हमें दिया है 4/3 का 1/4। तो सबसे पहले का की जगह गुणा का निशान। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब ये 1/1 हो गया तो ये यहाँ पर हो गया ख़त्म और यहाँ पर बचा 1/3, ये वाला 1 और ये वाला 3। तो दिस इज़ द आंसर। पार्ट 2 का पार्ट ए है 2/9 का 1/7। ओके, सबसे पहले का की जगह गुणा का निशान। अब 2 से 1 को गुणा करेंगे और 9 से 7 को गुणा। तो 2 एकम 2, 9 सत्ते 63। दिस इज द आंसर। हो गया। पार्ट बी में हमें दिया है 6/5 का 1/7। का की जगह गुणा का निशान। अब 6 से 1 को गुणा कर देंगे और 5 से कर देंगे 7 को गुणा। तो 6 एकम 6, 5 सत्ते 35। 6/35 आ गया आंसर। पार्ट सी में हमें दिया है 3/10 का 1/7। का की जगह गुणा का निशान। अब 3 से 1 को गुणा करेंगे और 10 से करेंगे 7 को गुणा। तो 3 एकम 3 और नीचे 10 सत्ते 70। तो आंसर आ गया 3/70। प्रश्न 2 गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। तो इसमें पार्ट 1 दिया है 2/3 गुणा 2 सही 2/3। तो यहाँ पर 2/3। अब पहले जो ये वाला नंबर है इसे हमें साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर होती है गुणा और यहाँ पर प्लस, यानी कि 3 दूनी 6, 6 में 2 ऐड किया तो ये हो गया 8। ओके, और यहाँ पर ये वाला 3। अब गुणा का निशान है तो सिंपली गुणा कर देंगे 2 से 8 को, 3 से 3 को। ओके, तो ये हो जाएगा 2 8 16, 3 तिया 9। अब 9 से 16 को भाग देंगे तो 9 एकम 9, 16 में से 9 गया तो ये आ गया 7। अब इसे हमें मिश्रित भिन्न में भी लिखना है। ओके, तो देखो डिनोमिनेटर अपनी जगह पर रहेगा, जो शेष है वो ऊपर आएगा और जो भागफल है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो इसे पढ़ेंगे 1 सही 7/9। दिस इज द आंसर। पार्ट 2 में हमें दिया है 2/7 गुणा 7/9। ओके, तो जब बीच में गुणा का निशान होता है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल होगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब यहाँ पर बच गया 2/1, इस तरह लिख देंगे गुणा, यहाँ पर बचा 1/9, उसे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब सिंपल हमें गुणा करना है 2 से 1 को, 1 से 9 को। तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 1 निम 9। तो 2/9 ये हो गया आंसर। पार्ट 3 में हमें दिया है 3/8 गुणा 6/4। ओके, अब बीच में गुणा है
तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 6 और 8 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। 2 तिया 6, 2 चौक 8। ओके, तो यहाँ पर आ गया 3/4, यहाँ पे लिख देंगे गुणा, और यहाँ पर आ गया 3/4। ओके, अब बीच में गुणा है तो बस गुणा कर देंगे, 3 से 3 को और 4 से 4 को। 3 तिया 9, 4 चौक होता है 16, 9/16 आ गया आंसर। पार्ट 4 में हमें दिया है 9/5 गुणा 3/5। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सीधा सीधा हमें गुणा कर देना है। 9 से 3 को, 5 से 5 को। 9 तिया 27, 5 पंजे 25। ओके, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो यहाँ पर हमें 25 से 27 को करना होगा भाग। तो ये हो जाएगा 25 एकम 25, 7 में से 5 गया तो 2। ओके, अब इसे हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर अपनी ही जगह पर रहेगा, यहाँ 25, यहाँ 25। शेष है 2, उसे यहाँ पर लिखना है, और जो भागफल है 1 उसे यहाँ पर लिखना है। तो आंसर आया है 1 सही 2/25। पार्ट 5 में हमें दिया है 1/3 गुणा 15/8। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 3 और 15 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ओके, तो यहाँ पर आ गया 1/1, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर गुणा का निशान, और यहाँ पर आ गया 5/8। ओके, अब बीच में गुणा है तो सीधा सीधा यहाँ पर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, और यहाँ पर 8 एकम 8, तो 5/8 आ गया आंसर। पार्ट 6 में हमें दिया है 11/2 गुणा 3/10। ओके, तो 11 से 3 को गुणा करेंगे, 2 से 10 को गुणा करेंगे। 11 तिया 33, 2 धाम 20। ओके, अब क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो 20 से 33 को करेंगे भाग। तो 20 एकम 20, 3 में से 0 गया तो 3, 3 में से 2 गया तो 1। अब इसे मिश्रित भिन्न में भी लिखना है, तो डिनोमिनेटर अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ पर 20, यहाँ पर 20। जो शेष है 13 वो यहाँ पर आएगा, और जो भागफल है 1 वो यहाँ पर आएगा। 1 सही 13/20, ये हो गया आंसर। पार्ट 7 में हमें दिया है 4/5 गुणा 12/7। तो 4 से 12 को गुणा करना है, 5 से 7 को गुणा करना है, तो 12 चौक 48, 5 सत्ते 35। ओके, अब क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो 35 से 48 को करेंगे भाग। ओके, 35 बाहर 48 अंदर। 35 एकम 35, 8 में से 5 गया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1। ओके, अब इसे मिश्रित भिन्न में भी लिखना है, तो डिनोमिनेटर अपनी ही जगह पर रहेगा, यहाँ 35, यहाँ 35। जो शेष है 13 वो यहाँ पर आएगा, और जो भागफल है 1 वो यहाँ पर आएगा। 1 सही 13/35, ये हो गया आंसर। प्रश्न 3, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। पार्ट 1 में हमें दिया है 2/5 गुणा 5 सही 1/4। तो यहाँ पर 2/5 गुणा, अब ये मिश्रित भिन्न है, इसको पहले हमें साधारण भिन्न बनाना होगा। इसके लिए यहाँ पर गुणा और यहाँ पर प्लस। ओके, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 20 में 1 प्लस करेंगे तो 21। ओके, तो ये हो गया 21/4। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 की टेबल में 2 और 4 दोनों आते हैं। 2 एकम 2,
2 दूनी 4। ओके, अब ये हो गया 1/5 गुणा और यहाँ पर 21/2, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब बीच में गुणा है तो गुणा कर देते हैं, 1 को 21 से, 5 को 2 से, तो 21 एकम 21, 5 दूनी 10। अब क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है तो 10 से 21 को करेंगे भाग। तो 10 से 21 को भाग कर रहे हैं, 10 दूनी 20, एक में से 0 माइनस किया तो 1। ओके, अब इसे मिश्रित भिन्न में लिखना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो डिनोमिनेटर अपनी जगह पर रहेगा 10 10, जो शेष है 1 वो यहाँ पर आएगा और जो भागफल है 2 वो यहाँ पर लिखेंगे। तो आंसर आ गया 2 सही 1/10। पार्ट 2 में हमें दिया है 6 सही 2/5 गुणा 7/9। ओके, तो सबसे पहले ये मिश्रित भिन्न है, इसको हम साधारण भिन्न बनाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पर करेंगे गुणा और यहाँ पर करते हैं प्लस। ओके, 6 पंजे 30 और 2 हो गया 32, तो ये हो जाएगा 32/5। डिनोमिनेटर अपनी जगह पर ही रहेगा, गुणा 7/9। अब सीधा सीधा गुणा कर देंगे, 32 से 7 को, 5 से 9 को, 32 सत्ते होता है 224, 5 निम 45। ओके, अब क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है तो 45 से 224 को करेंगे भाग। 45 चौके होता है 180, 4 में से 0 गया 4 और यहाँ पर 12 में से 8 गया तो 4। ओके, अब इसे मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है तो इसके लिए डिनोमिनेटर अपनी जगह पर रहेगा, 45 45, शेष है 44, इसको ऊपर लिखेंगे और भागफल यानी कि 4 इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो 4 सही 44/45 ये आ गया आंसर। पार्ट 3 में हमें दिया है 3/2 गुणा 5 सही 1/3। तो यहाँ पर 3/2 गुणा, अब ये मिश्रित भिन्न है, पहले इसे हम साधारण भिन्न बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर गुणा और यहाँ पर होता है प्लस। 3 पंजे 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 16। इस प्रकार ये आ जाएगा 16/3। अब बीच में गुणा है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और यहाँ पर 2 और 16 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 1/1, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ गुणा, यहाँ पर बचा 8/1। ओके, अब बीच में गुणा है तो गुणा कर देंगे सीधा सीधा, 8 एकम 8, नीचे है 1 एकम 1। तो मैथ में नीचे हम 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 8/1 भी कर सकते हैं और 8 भी लिख सकते हैं। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 4 में हमें दिया है 5/6 गुणा 2 सही 3/7। ओके, तो यहाँ पर 5/6 गुणा, अब ये मिश्रित भिन्न है, इसे पहले साधारण भिन्न बनाना होगा। यहाँ पर गुणा और यहाँ पर होता है प्लस, यानी कि 7 दूनी 14, 14 और 3 हो गया 17 और यहाँ पर ये 7। ओके, अब बीच में गुणा है तो सीधा सीधा हम गुणा कर सकते हैं। तो 17 पंजे 85, 6 सत्ते 42। अब क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो 42 से हम 85 को करेंगे भाग। ओके, ये भाग कर रहे हैं, 42 दूनी होता है 84, 5 में से 4 गया तो 1। अब इसको हमें मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। ओके, तो जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहेगा, अपनी ही जगह पर रहेगा, 42 42, जो शेष है 1 उसको यहाँ पर लिखना है, भागफल है जो 2 उसको यहाँ पर लिखना है। तो
2 सही 1/42, ये हो गया आंसर। पार्ट 5 में हमें दिया है 3 सही 2/5 गुणा 4/7। तो पहले ये मिश्रित भिन्न है, इसको हम साधारण भिन्न बनाएंगे। यहाँ पर गुणा, यहाँ पर प्लस। 5 तिया 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, ये हो गया 17/5 गुणा 4/7। ओके, अब बीच में गुणा है, सीधा सीधा कर देंगे गुणा। 17 को 4 से गुणा करेंगे 68, 17 चौके 68, 5 सत्ते 35। अब क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो 35 से 68 को करेंगे भाग। ये भाग कर रहे हैं, 35 एकम 35, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया तो 3। अब ये साधारण भिन्न है, इसे हमें मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। ओके, तो डिनोमिनेटर अपनी जगह पर रहेगा, 35 35, शेष यानी कि 33 यहाँ पर लिखेंगे और भागफल को यहाँ पर लिखेंगे। 1 सही 33/35, ये हो गया आंसर। पार्ट 6 में हमें दिया है 2 सही 3/5 गुणा 3। अब ये मिश्रित भिन्न है, सबसे पहले इसे साधारण भिन्न बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर गुणा और यहाँ पर करते हैं प्लस। ओके, 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ा तो ये हो गया 13/5 गुणा, अब यहाँ पर ये 3 है, इसको हम 3/1 लिख सकते हैं। जैसे 4 हो तो इसे हम 4/1 लिख सकते हैं, अगर 5 हो तो इसे हम 5/1 लिख सकते हैं। ओके, तो इसी प्रकार यहाँ पर हमने 3 को 3/1 लिख दिया। अब गुणा है, सीधी सीधी गुणा कर दो। 13 को 3 से, 5 को 1 से, 13 तिया 39, 5 एकम 5। अब डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो 5 से 39 को हम करेंगे भाग। 5 सत्ते 35, 9 में से 5 गया तो 4। अब ये साधारण भिन्न है, इसे हमें मिश्रित भिन्न में लिखना है। तो डिनोमिनेटर 5 है, वो अपनी जगह पर ही रहेगा। जो शेष है 4 उसे यहाँ लिखेंगे और जो भागफल है 7 उसे हम यहाँ लिखेंगे। तो आंसर आ गया 7 सही 4/5। दिस इज द आंसर। पार्ट 7 में हमें दिया है 3 सही 4/7 गुणा 3/5। अब ये मिश्रित भिन्न है, सबसे पहले इसे साधारण भिन्न बनाना होगा। उसके लिए यहाँ पर गुणा और यहाँ पर करते हैं प्लस। ओके, 7 तिया 21, 21 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25/7 गुणा 3/5। अब बीच में गुणा है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 5 और 25 दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो ये हो गया 5/7, यहाँ पे लिख देंगे, गुणा 3/1 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब गुणा का निशान है, सीधा सीधा हम गुणा कर सकते हैं। 5 तिया 15, 7 एकम 7। अब डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो 7 से हम 15 को करेंगे भाग। ओके, 7 दूनी 14, 5 में से 4 गया तो 1। अब डिनोमिनेटर अपनी जगह पर रहेगा, 7 7। ये जो शेष है इसे यहाँ लिखेंगे, जो भागफल है 2 इसे यहाँ लिखेंगे। 2 सही 1/7, ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न 4, कौन बड़ा है? इसमें हमें पार्ट 1 में दिया है 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। ओके, तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। का की जगह सबसे पहले हमें लगाना है गुणा का निशान। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो तिरछे कैंसिल हो सकते हैं। 2 और 4 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हो गया 3/2 गुणा, यहाँ पर हो गया 1/7। ओके, अब बीच में गुणा का निशान है, सीधा सीधा कर सकते हैं गुणा। ओके,
3 एकम 3, 2 सत्ते 14। यहाँ पर आ गया 3/14। ओके, अब यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले का की जगह गुणा का निशान। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 5 एकम 5, 5 एकम 5। यहाँ पर आ गया 1/8 और यहाँ पर आ गया 3/1। अब सीधा गुणा कर देते हैं। 3 एकम 3, 8 एकम 8। यहाँ पर आ गया 3/8। अब हमें बताना है 3/14 बड़ा है या 3/8 बड़ा है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखना है 3/14 और ये 3/8 यहाँ पर। ठीक है, 3/14 को इसके डिनोमिनेटर से गुणा करेंगे। देखो 3/14 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर है 8, तो 8 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और इस वाली संख्या को इस संख्या के डिनोमिनेटर से गुणा कर देंगे, यानी कि 3/8 को 14 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ओके, इसको इसके डिनोमिनेटर से और इसको इसके डिनोमिनेटर से गुणा करना है ऊपर नीचे। ओके, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 8 तिया 24, 14 अट्ठे 112, 14 तिया 42, 14 अट्ठे 112। सीधा सीधा हमने यहाँ पर गुणा कर दिया। अब आप देख सकते हो दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हैं, इसका मतलब हमारा सम बिल्कुल ठीक है। ओके, तो 3/14 को हमने सॉल्व किया तो आया 24/112। तो यहाँ पर इसको इसके नीचे लिख दिया। 3/8 को हमने सॉल्व किया, यहाँ पर लिखेंगे 3/8 को हमने सॉल्व किया तो आया 42/112। ओके, अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम हैं, लेकिन न्यूमरेटर से हम पता लगाएंगे कौन सा बड़ा है। तो न्यूमरेटर में 42 बड़ा है, इसलिए ये वाली संख्या बड़ी है और जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ ओपन माउथ करना है। ओके, तो 3/8 बड़ा है। ओके, दिस इज द आंसर। पार्ट 2 में हमें दिया है 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3। ओके, हमें बताना है ये बड़ा है या ये बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर का की जगह सबसे पहले गुणा का निशान। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 और 6 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये हो गया 3/7। तो यहाँ पर लिख देंगे गुणा 1/1। अब बीच में गुणा का निशान है तो सीधा सीधा गुणा कर सकते हैं। 3 एकम 3, 7 एकम 7। ओके, अब यहाँ पर यानी कि राइट हैंड साइड पर हम चलते हैं। का की जगह गुणा का निशान, बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 3 एकम 3, 3 एकम 3। ओके, 1/7 आ गया यहाँ पर गुणा और ये हो गया 2/1। अब गुणा है बीच में तो सीधा सीधा हम गुणा कर सकते हैं। 2 एकम 2, 7 एकम 7। तो ये आ गया 3/7, ये आ गया 2/7। तो अब आप देख सकते हैं दोनों जगह डिनोमिनेटर बिल्कुल समान है, 7 और 7, और न्यूमरेटर में 3 बड़ा है और 2 छोटा है। तो इसलिए 3/7 संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या की तरफ ये माउथ ओपन होता है। दिस इज द आंसर। प्रश्न 5, सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, तो इन्होंने कहा है कोई लड़की है सैली, वो 4 छोटे पौधे लगाती है। 1 2 3 4। 2 क्रमागत छोटे पौधों, 2 क्रमागत का मतलब है ये दोनों, यानी कि जो पौधे साथ में हैं उसे हम कहेंगे क्रमागत। उनके बीच की दूरी 3/4 मीटर है। तो प्रथम मतलब ये वाला एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रथम और ये अंतिम, इन दोनों के बीच की कुल दूरी क्या है वो हमें बतानी है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं।
यहाँ 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी है 3/4 मीटर। अब सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। इस प्रकार प्रथम तथा अंतिम पौधे के बीच कुल खाली जगह 3 है। देखो, पहले और आखिरी पौधे के बीच में 3 खाली जगह है, 1 2 3। ओके, 3 खाली जगह है। तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी होगी 3 × 3/4। 3 को 3 से गुणा करेंगे, सीधी सीधी गुणा कर देते हैं। 3 तिया 9 और यहाँ पर आ गया 4। अब 4 से 9 को करेंगे भाग, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया तो 1। ओके, अब इसको हमें, ये साधारण भिन्न है, इसे मिश्रित भिन्न में लिख देना है। तो डिनोमिनेटर अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। जो शेष है 1 उसे यहाँ लिखेंगे और जो 2 है भागफल उसे यहाँ पे लिखेंगे। तो आंसर आ गया 2 सही 1/4 मीटर। इस प्रकार प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी 2 सही 1/4 मीटर है। प्रश्न 6, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? तो इस सम को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, इस संख्या को और इस संख्या को हम गुणा कर देंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर इकाई लिखनी पड़ेगी ताकि सम इजीली और ठीक से सॉल्व हो जाए। ओके, लिपिका प्रतिदिन जितने घंटे एक पुस्तक को पढ़ती है, ठीक है, कितने घंटे पढ़ती है वो? 1 सही 3/4 घंटे वह रोज पुस्तक पढ़ती है। ओके, अब यहाँ पे ये मिश्रित भिन्न दिया है, इससे पहले हम साधारण भिन्न बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर गुणा और यहाँ पर होता है प्लस। 4 एकम 4, 4 में 3 प्लस किया तो 7, तो ये हो गया 7/4 घंटे। ओके, इस प्रकार 6 दिनों में जितने घंटे वह पुस्तक को पढ़ती है, तो 7/4 को 6 से कर देंगे गुणा। वेरी सिंपल। ओके, अब बीच में गुणा है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 4 और 6 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब यहाँ पर आ गया 7/2, यहाँ पे लिख देंगे, गुणा में ये हो गया 3। अब बीच में गुणा है, सीधा सीधा हम गुणा कर सकते हैं। 7 को 3 से करेंगे, 7 तिया 21, नीचे कुछ नहीं है तो 2 का 2 ही रहेगा। अब 2 से 21 को करना है भाग, तो कर देते हैं। 2 धाम 20। ओके, अब यहाँ 21 में से 20 को माइनस किया तो ये आ गया 1। ठीक है, अब इसे कैसे लिखना है वो देखो, डिनोमिनेटर अपनी जगह पर रहेगा। ओके, और जो ये भागफल है 10 वो यहाँ पे आएगा और शेष यहाँ पर लिखेंगे। तो इस प्रकार आंसर आ गया 10 सही 1/2 घंटे। इस प्रकार लिपिका ने उस पुस्तक को पढ़ने में कुल 10 सही 1/2 घंटे लगाए। प्रश्न 7, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? ओके, तो 1 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई दूरी है 16 किलोमीटर। अब यहाँ पर दिया है 2 सही 3/4, ये मिश्रित भिन्न है। सबसे पहले इसको हम साधारण भिन्न बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर गुणा और यहाँ पर प्लस करते हैं। 4 दूनी 8, 8 और 3 हो गया 11, 11/4। ओके, 11/4 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई दूरी। तो हम क्या करेंगे, 16 से इसको कर देंगे गुणा, सिंपल। तो 16 गुणा 11/4। ओके, बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 4 और 16 4 की टेबल में आते हैं। 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो यहाँ पर बच गया 4 गुणा 11। यहाँ पे लिख देंगे 4 गुणा 11, 11 चौक होता है 44। ओके,
44 किलोमीटर। इसका मतलब है इस प्रकार, कार 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कुल 44 किलोमीटर दूरी तय करेगी। दिस इज द आंसर। प्रश्न 8 का पार्ट ए है और उसका पार्ट है 1। बक्सा यानी कि ये जो खाली बॉक्स है में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणा बक्सा बराबर 10/30 हो। यानी कि जो हमें ये खाली बॉक्स दिया है इसमें हमें कोई ऐसा नंबर फिल करना है कि 2/3 को जब हम उससे गुणा करें तो आंसर 10/30 आए। ओके, तो बहुत सिंपल है। देखो, 2 को हम किससे गुणा करें कि वो 10 बन जाए। 2 पंजे होता है 10, सिंपल। ओके, और 3 को किससे गुणा करें कि वो 30 बन जाए। 3 को 10 से गुणा करेंगे, 3 धाम हो गया 30। तो यहाँ जो खाली बक्सा है उसमें नंबर आएगा 5/10, क्योंकि 2 पंजे होता है 10 और 3 धाम होता है 30। ओके, पार्ट 2 में हमें कहा है बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप डैश है। न्यूनतम रूप। ओके, तो यहाँ पर हमारी संख्या आई है 5/10। ठीक है, तो 5 और 10 दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो न्यूनतम रूप हो गया 1/2। पार्ट बी का पार्ट 1 है बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 3/5 गुणा ब्लैंक 24/75 हो जाए। इसका मतलब ये है कि 3/5 को हम किससे गुणा करें कि वो 24/75 हो जाए। तो देखो, बहुत सिंपल है। 3 को अगर हम 8 से गुणा करें यानी कि 3 अट्ठे हो गया 24। 3 को 8 से गुणा करेंगे 24 आएगा। फिर डिनोमिनेटर में 5 को किससे गुणा करें कि 75 बन जाए। ओके, तो 5 को 75 से गुणा करेंगे, 15 पंजे होता है 75। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 8/15। दिस इज द आंसर। पार्ट बी का पार्ट 2 है। इसमें हमसे कहा है बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप डैश है। तो बक्सा में जो हमें संख्या प्राप्त हुई है वो है 8/15। ओके, ये ही इसका न्यूनतम रूप है, क्योंकि ये संख्या जो ऊपर 8 है वो 2 से कैंसिल होगा और डिनोमिनेटर में जो 15 है वो 3 से कैंसिल होगा। तो इसलिए यहाँ दोनों संख्याएं आगे कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि हम कैंसिल तब करते हैं जब दोनों नंबर एक ही टेबल में आते हों। ओके, तो यहाँ दोनों नंबर अलग अलग टेबल में आ रहे हैं, इसलिए ये कैंसिल नहीं होंगे। 8/15 ही इसका न्यूनतम रूप होगा। दिस इज द आंसर।